उसका जो अनुग्रह है, उसके अनुग्रह के कारण से आज हमको ये जीवन मिला है। अगर उसका अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होता तो आज भी हम उस अंधकार में, पाप में जी रहे होते। क्योंकि आज भी कितने लाखों लोग पाप में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के विषय में कहा है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो उस समय दो जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो जन चक्की पीसती रहेंगे, एक उठा ली जाएगी, दूसरा छोड़ दी जाएगी। इस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसका मतलब है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो सब कोई स्वर्ग नहीं जाएंगे। सब कोई स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जाने वालों में से हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन में हुआ है। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर, जितना भी आप उनके लिए प्रार्थना करें, वचन सुनाएं, लेकिन उनका जीवन कई बार नहीं बदलता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे ऊपर में, आपके ऊपर में परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। हालेलुया। और ये अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब है जो चीज़ हम पाने के लायक नहीं है वो चीज़ परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं और वो हमारी ओर अपने हाथ को बढ़ाते हैं कि हम कुछ उनको दें, और तब हमारा दिल, हमारा मन तरस से भर जाता है और हम उनको कुछ 10-20 रुपए हम उनको थमा देते हैं। लेकिन क्या वो व्यक्ति अपनी कमाई का पैसा लेने के लिए वो हक रखता है? आपका जो कमाई है उसमें से लेने का उसका अधिकार है? नहीं है। लेकिन फिर भी हम उस पर अनुग्रह करके हम उनको देते हैं। हालेलुया। वैसे ही अनुग्रह का मतलब जो है, जो चीज़ हम पाने के लायक नहीं थे वो चीज़ परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर हमारे अंदर में कोई अच्छा चीज़ को वो नहीं देखा कि हमारे अंदर में बहुत हम टैलेंटेड थे, या तो हम बहुत अच्छा पवित्र जीवन जी रहे थे, या तो हमारे अंदर में बहुत अच्छा चीज़ था, वो चीज़ देख करके नहीं, लेकिन हम तो उससे बहुत दूर थे। हम पाप में गिरे हुए थे, हम सड़ाहट में चले गए थे, हमने परमेश्वर के साथ धोखा किया था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार जब हम लोग नए नियम को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नया नियम में जो है कि अनुग्रह शब्द है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ, और पुराना नियम में परमेश्वर का अनुग्रह तो है नहीं, क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ न्यायी परमेश्वर है। जब कोई गलती करता है तो गलती के आधार पर वो उनको दंड देता है। इस तरह की बातें शायद हम सोचते होंगे, लेकिन जो परमेश्वर है वो पुराना नियम में भी उसने अपने अनुग्रह को लोगों के ऊपर उसने दिखाया है। हालेलुया। आपका और मेरा जो सृष्टि है वो सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वो प्रेम किया, या तो आदम और हवा से उसने प्रेम किया, और उसका प्रेम का फल है हम मनुष्य जाति। हालेलुया। हम क्यों हैं? परमेश्वर का प्रेम के कारण। हम परमेश्वर के प्रेम का हम फल हैं आज भी, और पहले भी जब आदम और हवा जब बनाए गए तो वो भी परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह के कारण से वो बनाए गए हैं। जब परमेश्वर ने ये सुंदर सृष्टि को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो इसका आइडिया किसी ने क्या परमेश्वर को दिया था? नहीं। क्या आपने बोला, क्या आदम बोला था कि मुझको आप बना दीजिए? वो नहीं, कोई भी उनको ये आइडिया नहीं दिया था। या तो परमेश्वर मनुष्य के बिना क्या नहीं रह सकता है? क्या मजबूरी था उसको कि मनुष्य को वो बनाए? नहीं, वो बिना मनुष्य कभी वो रह सकता है। उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो खुद में अस्तित्व में है, वो सर्वसामर्थी है, वो सब कुछ अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया, और उस प्रेम के कारण से उसने आदम को बनाया है। हालेलुया। आदम को उसने बनाया अपनी समांतर स्वरूप में, परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन आदम को बनाया गया तो कौन सा दिन बनाया गया? परमेश्वर ने कौन सा दिन आदम को बनाया? बोलिए। छठवां दिन। पहला दिन क्यों नहीं बनाया?
कई बार हम लोग जब कुछ चीज़ें जो सबसे पहला में आता है उसको हम लोग सोचते हैं कि ये सबसे अच्छा चीज़ है, लेकिन जो लास्ट में आता है वो अच्छा चीज़ नहीं है। ऐसे कई बार हम सोचते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जब हम लोग जीते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को 6वां दिन जो बनाया है ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि वो सबसे अच्छा चीज़ था। हालेलुया। पूरा सृष्टि में सबसे बेस्ट जो है वो मनुष्य है, आदम है, और इसलिए उसने लास्ट में बनाया। अगर वो पहला दिन मनुष्य को बनाता तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ें उसको ज़रूरत पड़ती और उसे परमेश्वर से मांगना पड़ता कि मुझको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मुझको पानी नहीं मिल रहा है, मुझको खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है। इस तरह से वो परमेश्वर को पुकारने लगता, चिल्लाने लगता। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही सारा चीज़ को उसने व्यवस्थित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग जब किसी का शादी होता है तो उस शादी के लिए हम लोग बहुत दिन से हम लोग तैयारी करते रहते हैं, उनके लिए हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके लिए कई सारी चीज़ें हम लोग व्यवस्था करते हैं एक दिन के लिए कि वो दिन आने वाला है जिसमें जो एक व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं, उनका शादी होने वाला है और उसके लिए हम कई दिन से हम तैयारी करते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए हर दिन, शुरू दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जितना भी चीज़ उसने बनाया है हम मनुष्य जाति के लिए बनाया है। हालेलुया। ताकि जब आपको बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उस समय उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता वो महसूस ना करे कि मेरे जीवन में ये चीज़ कमी रह गया। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से व्यवस्था कर दिया है। हालेलुया। उसको पानी चाहिए तो वो पानी मिल जाता था, क्योंकि लिखा है आदम की वाटिका में जो एक महानदी निकली वो 4 धाराओं में बढ़ जाती है। कितना धाराओं में? 4 धाराओं में। और वहाँ उसको पानी पी सकता है, वहाँ नहा सकता है और वहाँ इंजॉय कर सकता है। वहाँ तरह तरह के जो फल हैं वो वहाँ पे लगाए गए ताकि उनके द्वारा से वो अपने जीवन में वो तृप्त हो सके। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि वहाँ तरह तरह का जो फल है वो वहाँ लगाया गया था। भांति भांति के जो फल हैं, अच्छे अच्छे खाने वाले फल वहाँ लगाए गए थे और मनुष्य उसको खा करके तृप्त होता था। हालेलुया। जब उत्पत्ति को मैं स्टडी करता हूँ तो एक चीज़ हमको वहाँ पता चलता है कि सबसे जो आशीषित चीज़ है वो है खाना। मनुष्य के लिए कौन सा चीज़ आशीषित चीज़ था? खाना। उसके लिए भोजन। आज हमारे जीवन के लिए भी सबसे आशीषित चीज़ है हमारा भोजन, हमारा खाना। आज हम सब लोग को परमेश्वर ने दिया है और इतना दिया है कि हम प्रतिदिन हम खा पाते हैं कि नहीं? तो परमेश्वर के लिए हमें थैंक्स बोलना है कि हे परमेश्वर, आप मुझको भूखा रहने नहीं देते हैं, लेकिन हमारे लिए आप सब कुछ व्यवस्था किए हैं। सबसे अच्छा चीज़, सबसे बड़ा आशीष जो है मनुष्य के लिए वह है उसके लिए खाना। उसने उस पृथ्वी जो आदम की वाटिका है वहाँ पर उसने उसके लिए व्यवस्था किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया में भी सबसे बड़ा आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है वो ये खाना है। हालेलुया। ये खाना, ये वचन जो एक भोजन है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा आशीष का कारण है। इससे जब हम कलीसिया में आते हैं तो यहाँ का म्यूजिक सिस्टम ये बड़ा आशीष का कारण नहीं है। सबसे बड़ा जो ये भवन ये आशीष का कारण नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ शायद हम देख पाते हैं, वो सारी चीज़ें बड़ा आशीष का कारण नहीं है। वो भी आशीष में आता है, लेकिन सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जहाँ आपको परमेश्वर का वचन सही रीति से मिलता है, जहाँ आपको परमेश्वर का वचन सही रीति से आपको परोसा जाता है, तब आपके आत्मिक जीवन सही रीति से आगे बढ़ने लगता है और वही कलीसिया आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वचन सही से ना मिले तो फिर जो विश्वासी हैं, जितने हम सब हैं, हमारा जीवन सही रीति से ग्रोथ नहीं हो पाएगा और वही वचन ही है जो हमारे जीवन को आशीषों से भरता है। हालेलुया। और इसलिए हमारे जीवन में अगर कोई कमी है, अगर हम कुछ चीज़ अपने जीवन में हम सोचते हैं कि कई बार मैं खुद में सोचता हूँ कि
परमेश्वर से अगर मैं प्रार्थना करता, वो मुझको 1 केजी सोना दे देता, तब तो मैं बहुत बड़ा